हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। वो सभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुई हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, और इस एक्ट में एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया था कि अब हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को, और लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड जो 9th शेड्यूल था उसे ऐड किया गया था। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में हुआ, और इस एक्ट में पार्लियामेंट को एक स्पेशल पावर दी गई कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को, और फंडामेंटल राइट्स को भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर रखी गई इसमें कि कंपलसरी कर दिया गया कि प्रेसिडेंट, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होंगे उसमें प्रेसिडेंट की रजामंदी या प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। 31st अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1973 को, और इस एक्ट में जो इलेक्टिव स्ट्रेंथ थी लोकसभा की वो 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी। 42nd अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 को हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इस एक्ट में सुप्रीमेसी रखी गई पार्लियामेंट की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा प्राइमेसी दी गई, और उसके बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड इसी अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए क्या है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई इस एक अमेंडमेंट से, जिस कारण इस पूरे के पूरे अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में हुआ था, और इस एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले हमारा फंडामेंटल राइट हुआ होता था, अब उसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाल कर लीगल राइट की कैटेगरी में डाल दिया गया था। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम पार्ट 3। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, इसमें जो वोटिंग एज पहले इंडिया में जो कि वोट डालते थे लोग, वो 21 ईयर या उससे ऊपर वाले वोट डाल सकते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद इंडिया के अंदर जो वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 ईयर कर दी गई थी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर पावर शेयरिंग सिस्टम क्या है इम्प्लीमेंट किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस करवाए गए, डायरेक्ट इलेक्शन होने लग पड़े, और रिजर्व रखी गई सीट एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, और 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व रखी गई। 74th अमेंडमेंट, जो 73rd अमेंडमेंट था वो पंचायती राज सिस्टम था, गांव के लिए था, रूरल एरियाज़ के लिए था। और जो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, इसमें क्या है शहरों के लिए, छोटे शहरों के लिए इट वाज मेड टू डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल सीट्स इन नगर पालिकाज एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होने लग पड़े। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 2002 में, और इस एक्ट के बाद राइट टू एजुकेशन, जो कि राइट टू फ्रीडम के अंडर फंडामेंटल राइट बन गया था। आर्टिकल 21A के अंडर इसे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। कंपलसरी एजुकेशन हो गई, जितने भी स्टूडेंट जिनकी एज 6 से लेके 14 ईयर्स तक है। तो ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, जो कि हमने डिस्कस किए। फर्स्ट अमेंडमेंट हमने डिस्कस की, 24th अमेंडमेंट, 31st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।